अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पेट्स बाय एसबीजी और मैं हूं सलमान बिन ज़हीर। आज का जो मेरी वीडियो बनाने का मकसद है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक मोटिवेशनल वीडियो है, जिसमें मैं चाहता हूं कि न्यू फैंसियर्स या जो नए लोग इस काम को करना शुरू किया था जिन्होंने, और वो अब बिल्कुल ही मायूस हो चुके हैं इस लव बर्ड के काम से, तो मेरी ये वीडियो उन भाइयों के लिए है, उन बहनों के लिए है जो नए नए इस काम के अंदर आए थे, लेकिन बर्ड की मार्केट कंडीशन की वजह से वो बिल्कुल मायूस हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो मैं उनसे ये बात कहना चाहूँगा कि हम बचपन से एक शेर सुनते हुए आए हैं, जिस शेर में शायर कहता है कि मायूस क्यों खड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। तो हमने भी यही सोच के इस फील्ड को जारी रखना है, इस काम को जारी रखना है, और हमने मायूसी बिल्कुल भी नहीं फैलानी, क्योंकि आपको पता है कि मायूसी कुफ्र है। हम अपने तौर पे अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा। हम अगर अपने तौर पे मायूस हो जाएंगे और अपने तौर पे मायूसी फैलाएंगे तो ना हमारे लिए अच्छा होगा और ना दूसरे लोगों के लिए अच्छा होगा। तो बेहतर यही है कि हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ सब्र करें, अल्लाह पे तवक्कल करें और भरोसा रखें ऊपर वाले की ज़ात पे, जिसने हमें पैदा किया है, जिसने हमें ये अकल दी है कि हमने किस तरह क्या काम करना है, किस काम को किस तरह लेके चलना है। तो जब हमने ये काम इनिशिएट किया है, हमने बर्ड का काम करना शुरू किया है, तो आप बस अपने ज़हन में ये सोचें कि आप मखलूक़ खुदा की खिदमत कर रहे हैं। यानी अल्लाह ताला ने आपको मखलूक़ खुदा, यानी जो अल्लाह की मखलूक़ है, जिसमें चरिंद परिंद सब चीज़ें आ जाती हैं, तो अल्लाह ताला ने आपको उनका एक ज़िम्मेदार बना दिया है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप अल्लाह की मखलूक़ की खिदमत करें और उसके बदले अल्लाह ताला आपको रिटर्न नहीं दे? देर सवेर से मिलता ज़रूर है। मैं अगर आपको अपनी एक स्टोरी शेयर करूं जिससे नए लोगों को मोटिवेशन हो, तो मैं आपको बताऊं कि मैंने 2009 के अंदर ये लव बर्ड का काम शुरू किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूं वो कम है। 2009 में जब मैं यूनिवर्सिटी लाइफ में था, मैं उस वक्त पास आउट नहीं हुआ था, तो मैंने नॉर्मल लव बर्ड, फिशर, लोटिनो ये रखना शुरू किए थे। उसके साथ साथ शौक के तौर पे मैंने कॉकटेल के कुछ जोड़े अपने पास एवरी के अंदर मैंने एड ऑन किए थे। फिंचेस मैंने अपने पास रखी थी, जावा अपने पास रखी थी, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरा शौक़ था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो शौक़ आहिस्ता आहिस्ता करके मैं अपने शौक़ को एक्सटेंड करता रहा। हालाँकि उस वक़्त जो लोग उस वक़्त मतलब परिंदे पालते थे, या जिनको उस वक़्त के रेट का कुछ आइडिया है 2009, 2010, 2011, तो उनको ख़ुद पता होगा कि उस वक़्त फ़िशर का एक जोड़ा 1000-1500 रुपए के अंदर मिलता था, और फिर अचानक से इसकी डिमांड बढ़ी और नॉर्मल जो ग्रीन फ़िशर है उसका जो जोड़ा है वो तकरीबन 4,500 से 5,000 रुपए में सेल होने लग गया, क्योंकि ये एक्सपोर्ट का आइटम था, उसकी इतनी डिमांड बढ़ गई। इसी तरह जो नॉर्मल हमारा लोज़िकोली लोटिनो होता है, जो येलो कलर में होता है, जिसका जो फेस होता है वो ऑरेंज कलर का होता है, या आप उसको रेड कलर बोल लें, तो वो जो नॉर्मल लोटिनो लव बर्ड है वो एक ज़माने में फ़िशर से ज़्यादा कीमत में होता था। लेकिन हुआ क्या कि जब फ़िशर की डिमांड बढ़ी तो उसकी कीमत कम हो गई और फ़िशर की डिमांड ऊपर चली गई। लेकिन ये चीज़ तकरीबन 2 से 3 साल तक सस्टेन रही। उसके बाद मार्केट क्रैश की और फ़िशर फिर से 1000, 1200, 1500 रुपए के ऊपर आ गया। तो ये बताने का सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये है कि मैं 2009 से इस बर्ड की फ़ील्ड के अंदर हूँ। मैंने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, और ये जो जिस तरह की अभी करंट मार्केट जो सिनेरियो चल रहा है, जो कंडीशन चल रही है, ये मेरी पूरी 2009 से लेके 2024 तक का जो पूरा ये एक तरह से ड्यूरेशन है, या मेरी जो पूरी जर्नी है, उसमें ये मैं दूसरा डाउनफॉल देख रहा हूँ बर्ड्स के ऊपर। लेकिन फिर भी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है, अल्लाह की ज़ात पे पूरा भरोसा है कि बर्ड की मार्केट जो है वो फिर ऊपर जाएगी। बर्ड की मार्केट नीचे लाने में और बर्ड की मार्केट ख़राब करने में हमारा बहुत बड़ा हाथ है। उसका रीज़न ये है कि हमने अननेसेसरी जो चीज़ें थी उनकी डिमांड हमने इंक्रीज़ की। हमारा एल्बाइनो ब्लैक आई, हमारा क्रीमिनो, हमारा डेकिनो, ये एक नॉर्मल रेट का बर्ड था और हमें एक नॉर्मल रेट में ईज़िली ये बर्ड मिल रहा था। लेकिन चूँकि इसके बीच में बहुत सारे इन्वेस्टर शामिल हो गए, जिनका बर्ड से कुछ लेना देना नहीं था, उनका सिर्फ़ और सिर्फ जो ऑब्जेक्टिव था, जो मकसद था, वो सिर्फ़ पैसा कमाना था। वो इस फील्ड के अंदर आए, उनको बर्ड की अलिफ बे पता नहीं थी। बहुत सारे हमारे ऐसे यूट्यूबर्स भाई जिनको बर्ड की अलिफ बे पता नहीं थी, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल्स बनाए, उन्होंने अपनी यूट्यूब के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की फिज़िबिलिटीज़ शो की, मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को लालच दिए। लोग, ज़ाहिर-सी बात है, हर बंदा परेशान होता है महंगाई की वजह से, मुख्तलिफ़ चीज़ों की वजह से, तो लोग उनके झांसे में आए, लोग उनके ट्रैप में आए, और लोगों ने अपनी बिना सोचे समझे
बर्ड नहीं ख़रीदा, लोगों ने नाम ख़रीदा। मिसाल के तौर पे मैं कराची में रहता हूँ और मैं कराची में अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि मैं 2009 से बर्ड्स का काम कर रहा हूँ। बहुत सारे जो मार्केट वाले हजरात हैं, क्योंकि मैं मलीर साइड में रहता हूँ, तो मलीर लियाकत मार्केट बहुत पुरानी मार्केट है। यहाँ के तकरीबन ऑलमोस्ट 80 to 90% मार्केट वाले मुझे जानते हैं, जो पुराने लोग हैं। हो सकता है कुछ लोगों की नई दुकानें हों तो वो मुझे नहीं जानते हों, लेकिन जो पुराने लोग हैं वो मुझे जानते हैं। क्यों? क्योंकि शुरू में जो बर्ड होते थे ये सिर्फ़ और सिर्फ एक्सपोर्ट के बर्ड होते थे, जिसमें आपके फिशर, आपके लोटिनोज़, आपके कलर लव बर्ड, आपके फिंचेस, आपकी जावा, आपके कॉकटेल, इस तरह की एंड सो ऑन जो भी इससे रिलेटेड एक्सपोर्ट वाले आइटम्स होते हैं वो होते थे। तो हमारा काम क्या होता था कि हम बर्ड को ब्रीड करवाते थे। उनकी जो भी ब्रीड आती थी हम जाके मार्केट में या तो थोड़े बहुत ऊपर पैसों में या इसमें बजरी भी आते हैं, और हम या तो फिर डायरेक्ट एक दुकान वाले को, शॉप वाले को, या जो संडे को मार्केट लगती है हम उनको देते थे। अब जब कोरोना से पहले ये म्यूटेशंस यहाँ पे इंडक्ट हुई, पाकिस्तान के अंदर म्यूटेशन लोगों ने इंपोर्ट करवाई, उनको ब्रीड करवाया। ब्रीड करवाने के बाद कोरोना आ गया, लॉकडाउन हो गया, लोगों को एक रोज़गार चाहिए था। बहुत अच्छा काम था बर्ड का, बहुत अच्छी चीज़ थी म्यूटेशन, बहुत अच्छे थे लव बर्ड्स, लोगों ने इसका काम शुरू किया, लेकिन अननेसेसरी इसकी डिमांड ऊपर चली गई, जो कि एक ना एक दिन वापस आनी थी। मैं इस चीज़ को इस तरह समझता हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर इस तरह के बहुत सारे फ्रॉड्स हुए हैं, इस तरह की बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसको हम नॉर्मली, अगर जो लोग समझ सकें मेरी बात, इसको हम पॉन्जी स्कीम बोलते हैं। यानी ये एक इलास्टिसिटी इतनी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि एट द एंड उसको टूटना होता है। एट द एंड ये बलून इतना ज़्यादा भर जाता है, इतनी हवा भर जाती है उस बलून के अंदर, एट द एंड उसको ब्लास्ट होना होता है। तो यही चीज़ लव बर्ड इंडस्ट्री के साथ हुई कि ये इसके अंदर इतनी अननेसेसरी इसकी डिमांड ऊपर चली गई। आप अपने जो नॉर्मल जो लव बर्ड्स हैं आप उनको देख लें, आप नॉर्मल पारब्लूज़ को देख लें, आप क्रीमिनो डेकिनो को देख लें, यानी इनकी अनजस्टिफाइड प्राइस थी। आप एल्बाइनो रेडाइज़ को देख लें, इसकी अनजस्टिफाइड प्राइस थी। आज क्यों एल्बाइनो रेडाई जो पिछले साल तक 2023 तक 30,000 से 35,000 का ब्रीडर पेयर सेल हो रहा था, और इसके जो पट्टे हैं वो 10 से 15,000 रुपये पर पीस इसके दरमियान में सेल हो रहे थे, तो आज ऐसा क्या हुआ कि एल्बाइनो 5,000 रुपये में भी अगर बिक रहा है तो लेने वाली लोग नहीं है। ऐसा नहीं है कि लोगों की बाइंग पावर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लोग डर गए हैं। लोग डर इस वजह से गए हैं कि जिन लोगों ने अपनी महंगी इन्वेस्टमेंट की थी उन इन्वेस्टमेंट का क्या होगा, क्योंकि हर बंदा ये करता था कि अपनी जो भी म्यूटेशन अगर उसने एड ऑन करनी होती थी अपनी एवरी के अंदर, मैंने इस तरह किया, मैं नॉर्मल फिशर पालता था, उसके बाद मैंने पारब्लूज़ एक इंपोर्टर से लिए, उसकी मैंने ब्रीड करवाई, पारब्लू बेचे, उसके बाद मैं क्रीमिनोज डेकनोज के ऊपर आया, फिर मैंने पेल फेलोज़ लिए, पेल फेलोज़ भी मैंने पीक रेट पे लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पेल फेलो की ब्रीड करवाई, पेल फेलो में मुझे सक्सेस हासिल हुई, फिर मैं ओपलाइन पेल फेलोज़ की तरफ मूव हुआ, फिर मैंने डन फेलो ब्रीड करवाए, फिर उसके बाद मैंने पैलेट, डाइल्यूट्स, जो म्यूटेशंस लव बर्ड की मौजूद हैं एक्सेप्ट एक्वा मैंने अभी तक ब्रीड नहीं करवाया, मैंने सारी म्यूटेशंस ब्रीड करवाई। लेकिन मेरा जो ब्रीड करवाने का मकसद ये होता था कि मैंने इसको ब्रीड करवा लिया, अब मैंने उस बर्ड को सेल करना है ताकि मेरे पैसे वापस मुझे मिल जाएं जो मैंने इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर की है। लोगों ने सबसे बड़ी गलती ये की कि 10 पेयर ख़रीदे, 10 पेयर से 100 पेयर बनाए। तो जो 10 पेयर से 100 पेयर बनाने वाला जो टाइम था वो आपको किसने कहा था उस टाइम को बर्बाद करें? आपको चाहिए था जो आपने इन्वेस्टमेंट अपनी की है, आप अपनी उस इन्वेस्टमेंट को रिकवर करें। आपने क्या किया? आप लालच में आ गए। वो होता है ना जैसे शेख चिल्ली की वो जो है कि मैं मुर्गियाँ लूँगा, मुर्गियाँ अंडे देंगी, अंडे से चूज़े निकलेंगे, फिर मैं चूज़े बेचूँगा, फिर वो बकरियाँ लूँगा, बकरियाँ बच्चे देंगी, फिर मैं गाय लूँगा। तो ये बिल्कुल शेख चिल्ली वाली जो लोगों की इमेजिनेशन थी वो थी। आपको चाहिए था, मैं सब उन लोगों से बोल रहा हूँ जो आज रो रहे हैं, जो मायूसी फैला रहे हैं, देखें मैं ये काम करता हूँ, मैं बिज़नेस नहीं करता, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी जॉब करता हूँ, मैं इस काम से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। मुझे अगले 2 साल भी परिंदों को अपनी जेब से दाना खिलाना हो, मैं परिंदों को अपनी जेब से दाना खिलाऊँगा। मैं बराहे करम मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस काम को बुरा मत बोलें। मेरे मोहल्ले में एक दूध की दुकान है जो हमारी पुरानी दुकान है, फिर उसके साथ साथ मल्टीपल दूध की दुकानें खुली और वो बंद हो गई। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना उन्होंने सर्वाइव किया और वो बंद हो गए। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि वो दूध के काम को गलत बोलने लग जाएँ कि दूध का काम गलत है। इसी तरह हमारे एरिया के अंदर रेस्टोरेंट्स खुलते हैं, पठान की चाय वाले होटल खुलते हैं, वो बंद हो जाते हैं। इसका हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो चाय का होटल है वो ख़राब है, वो काम ख़राब है। इसका मतलब ये है कि आपका नसीब उस काम से नहीं था। तो जिस बंदे का नसीब इस काम से है, जिसका घर इस काम से चल रहा है, जिसकी रोज़ी रोटी इस काम से चल रही है, तो आप उसके काम को क्यों ख़राब कर रहे हैं? आप कभी लालू खेत बर्ड मार्केट जाएँ, कभी कोरंगी बर्ड मार्केट के अंदर जाएँ, कभी लियाकत मार्केट के अंदर जाएँ, बर्ड मार्केट के अंदर, वहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनका गुज़र बसर ही यही काम है।
अगर आप लोग सिर्फ मायूसी फैलाएंगे सोशल मीडिया के ऊपर, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पे आप कोई भी एक नेगेटिव पोस्ट करें ना, आपकी अच्छी बात इतनी जल्दी वायरल नहीं होती जितनी जल्दी आपकी बुरी बात वायरल हो जाती है। तो मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको एक मोटिवेट करता हूँ इस चीज़ में कि अगर आप अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखेंगे, अगर आप ये मान लेंगे कि रिस्क देने वाली ज़ात ऊपर है, और अगर आप ये मान लेंगे कि फ्यूचर कुछ नहीं होता, फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, जो है आज प्रेजेंट है। आपके पास अगर लव बर्ड ब्रीड कर रहा है तो कल जो लव बर्ड आपने पिछले साल प्रॉफिट में बेचा था, आज आप उसको अपने प्रॉफिट में लॉस करके उसको सेल करें, लेकिन अपने लव बर्ड को अपने पास रखें, अपने लव बर्ड को कोड़ियों के दाम मत बेचें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस पे अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है कि लव बर्ड पालने वाला या जो भी लाइफ स्टॉक पालने वाला, ये एक दिल गुर्दे वाले बंदे का काम होता है। जिसके पास दिल नहीं है, जिसके पास गुर्दा नहीं है, तो मेरी उससे रिक्वेस्ट है कि वो ये काम नहीं करे। क्योंकि देखें, अल्लाह ताला ने जैसे आपके रिस्क का ज़िम्मा उठाया है, इस तरह अल्लाह ताला ने अपनी हर मखलूक के रिस्क का ज़िम्मा उठाया है। आप अगर ये समझते हैं कि आप अगर लव बर्ड को दाना नहीं खिला सकते तो आप किसी को डोनेट कर दें, किसी को गिफ्ट कर दें, लेकिन इस तरह की जो नेगेटिव वाइब्स हैं फेसबुक के ऊपर, मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स के ऊपर कि भाई हम लव बर्ड को आज़ाद कर देंगे और लव बर्ड बढ़ गया और जावा बढ़ गई और सारे परिंदे बढ़ गए, तो बढ़ कुछ भी नहीं किया, आपकी सोच बढ़ गई है। आप अपनी सोच को पॉजिटिव करें। आप अगर अपनी सोच को पॉजिटिव करेंगे, आप अगर अच्छाइयाँ फैलाएंगे, तो अच्छाई आपके साथ वापस आएगी पलट के। मतलब जो बीज आप बोते हैं वो बीज जब बड़ा दरख्त बन जाता है तो उस दरख्त को आप, उसके फल को आप भी खाते हैं और आपके सराउंडिंग में जितने लोग होते हैं वो लोग भी खाते हैं। तो देखिए, मैंने बहुत लंबी अपनी बात कर दी। मेरी जो बात बताने का मकसद था वो सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि एक मोटिवेशन है। आपने अगर लव बर्ड्स रखे हुए हैं, आप उनका दाना अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप उनको कम कर लें, आप उनको ख़त्म नहीं करें। इंशाल्लाह जब ये बर्ड की मार्केट फिर से फ्लरिश होगी तो आप उस वक्त काश करेंगे कि काश मैं अपने केजेस नहीं सेल करता, काश मैं अपने अच्छे लव बर्ड्स या अच्छी म्यूटेशन सेल नहीं करता। दूसरी चीज़ देखें, अगर आपने लव बर्ड का काम करना है और लव बर्ड के काम को जारी रखना है तो खुदारा अपने पास ऐसा बर्ड रखें कि जिसकी ब्रीड आप आराम से बेच भी सकें। देखिए, ये एक नेचुरल फिनोमेना है। आप घोड़े को गधे से क्रॉस करेंगे तो कभी भी आपके पास नस्ली घोड़ा प्रोड्यूस नहीं होगा। तो सेम इसी तरह लोगों ने किया ओपलाइंस के साथ, डाइल्यूट्स के साथ, पेल फेलोज़ के साथ। लोगों ने अपने अच्छे डाइल्यूट्स के अंदर पेस्टल बर्ड शामिल कर दिए, अपने पेल फेलोज़ के अंदर पेस्टल बर्ड शामिल कर दिए, अपने ओपलाइंस के अंदर पेस्टल बर्ड शामिल कर दिए, ये सोचे समझे बगैर कि इनका रिज़ल्ट क्या आएगा। फिर दूसरी चीज़, लोगों ने अपने एल्बाइनो और पार ब्लूज़ को आपस में आउट क्रॉस करवाया, जिनके नतीजे में उनके पास डर्टी मास्किंग के पार ब्लू स्प्लिट इनो प्रोड्यूस हुए। तो देखिए, एक चीज़ जो आप किसी अच्छे बंदे से बाय करते हैं तो उसने उसके पीछे पूरी मेहनत की हुई होती है, तो आपको वो अच्छी चीज़ मिलती है। लेकिन जब आप उसी अच्छी चीज़ को अपनी एक नॉर्मल चीज़ के साथ पेयर अप करते हैं तो उसके नतीजे में नॉट नेसेसरी कि आपके पास सारे बच्चे जो हैं वो अच्छे आएँ, और फिर आप लोग बाद में रो रहे होते हैं कि यार हमारा बर्ड सेल नहीं हो रहा, हमारा बर्ड नहीं बिक रहा। और फिर आप लोग, मैं अभी इस वीडियो के अंदर किसी भी बड़े ब्रीडर का नाम नहीं लूँगा, किसी भी बंदे का नाम नहीं लूँगा ताकि कंट्रोवर्सी नहीं फैले। लोग बाकायदा लालूखेत बर्ड मार्केट के अंदर, मुख्तलिफ मार्केट्स के अंदर, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के अंदर, फला बंदे ने हमारे साथ फ्रॉड किया, फला बंदे ने ये किया। भाई, फला बंदे ने आपकी कनपट्टी पे गन रख के तो आपको नहीं बोला था कि आप ये लव बर्ड का काम करें। फला बंदे ने आपको गन पॉइंट पे तो नहीं बोला था कि आप मेरे से बर्ड ख़रीदें। आप खुद गए ना, आप खुद बेवकूफ़ बने। तो अब जो हुआ सो हुआ। आपने आज से क्या करना है कि आपने अपना ईमान जो है, मुझे उम्मीद है सबका ईमान पुख्ता होगा, सबका मुकम्मल यकीन होगा अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर। तो आपने अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर पूरा ईमान रखना है, पूरा यकीन रखना है, और ये सोच के कि अब ये हमारा बिज़नेस नहीं है, अब ये हमारा सिर्फ़ और सिर्फ शौक़ है। आप यकीन करें, मेरी बात लिख के रख लें, आप अगर इनकी खिदमत करेंगे, मैंने इससे बहुत सारी चीज़ें अचीव की हैं। जो मेरी अचीवमेंट है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं करता। चलें, बहुत सारे लोग हैं, उनको मेरी बात हो सकता है अच्छी लगे या नहीं लगे, लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ जो उम्मीद है मुझे सबको अच्छी लगे कि मैं अपने इसी काम की वजह से 2024 में हज करके आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने मुझे मतलब हज बैतुल्लाह की सादत नसीब फरमाई, और वो भी सिर्फ़ और सिर्फ इस काम की बरकत की वजह से, और मेरी अपनी मेहनत की वजह से, जो मैंने इन बर्ड्स के ऊपर मेहनत की है। 2021 के अंदर मेरे शर्ट के ऊपर चोरी हुई, और आप यकीन करें कि तकरीबन
70 to 80% मेरे बर्ड्स चोरी हो गए, सिर्फ 20 to 30% रिमेनिंग थे मेरे बर्ड्स। लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, मैं उन बर्ड्स को लेके मैं चला। उनकी जो भी पेयरिंग इनकम्प्लीट थी, मैंने वो पेयरिंग बर्ड बाहर से बाय करके उनकी पेयरिंग कंप्लीट की, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा अपना सेटअप उसी जगह पे खड़ा हुआ है, बल्कि उससे ज़्यादा है। तो मैं सिर्फ उम्मीद करता हूँ, अगर आपको मेरी इस वीडियो में कोई भी ऐसी बात जो बुरी लगी हो, जिससे आपकी दिल आज़ारी हुई हो, तो मैं तहे दिल से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और लेकिन अगर आपको मेरी इस पूरी वीडियो में मेरी कोई भी बात अच्छी लगी हो, तो आप काइंडली मेरी इस वीडियो को शेयर करें, उन लोगों तक मेरी इस वीडियो को पहुँचाएँ जो मायूस हो चुके हैं। आखिर में मैं एक बात कहूँगा कि देखें, अल्लाह ताला हदीस कुदसी है जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि ए इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है, बस होगा वही जो मेरी चाहत है। अगर तूने चाहा उसको जो मेरी चाहत है, तो मैं तुझे दूंगा वो सब कुछ जो तेरी चाहत है, और अगर तूने नाफरमानी की उन चीज़ों की जो मेरी चाहत है, तो मैं तुझे पछता दूंगा, तुझे थका दूंगा उन सब चीज़ों में जो तेरी चाहत है। लेकिन आखिरकार होगा फिर भी वही जो मेरी चाहत है। तो बेहतर यही है कि हम अल्लाह की चाह में, अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाएं, और इंशाल्लाह हमारे साथ बहुत अच्छा होगा, और इंशाल्लाह हम सबके साथ बहुत अच्छा होगा। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जो लोग जिस लेवल पे भी काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनके काम में बरकत डाले। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।